राजस्थान के पाली जिला और पाली जिले में रोड पंचायत समिति का चौराई क्षेत्र, आखिरी गांव देवानदी, भूमियों की ढाणी। भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष मदन सिंह जागरवाल। आज मैं इस बाणी नदी का जो प्रदूषित पानी है उससे लोग जीरा की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, इसबगोल खेती कर रहे हैं, उन किसानों से रूबरू होने के लिए मैं आज देवानदी भूमियों की ढाणी में आया हूं और इनसे हालात देखते हैं। इनसे काश्तकार हैं हमारे फौजी साहब और गणपत सिंह जी, इनसे बात करते हैं। फौजी गणपत सिंह जी, ये पानी कहाँ से आ रहा है आपका? ये तो नदी के थोड़ा दूर से कहीं रिया किया हुआ है, रिया से पानी आ रहा है। तो ये इसमें कास्टिक वास्टिक कुछ नहीं है? नहीं है, कास्टिक है। कास्टिक है। तो फिर कास्टिक है तो फिर ये आपकी फसल खराब नहीं होगी? फसल तो खराब हो रही है। तो फिर ये रिया से किया हुआ है, इनसे नदी के किनारे जाते हैं तो ये खराब करता है फुल एकदम। तो इससे फसल हो जाएगी आपकी? फसल कुछ तो फिर क्या करे, क्या बैठे बैठे क्या करें, पूरी फसल तो होने वाली नहीं है। फिर इसका कोई मुआवजा वगैरह? मुआवजा वगैरह आज तो कुछ नहीं मिला हमको। कभी इतने आपके किसान आंदोलन कर रहे हैं और बार बार मीटिंगें होती रहती है, फिर आप जाते हो मीटिंगों में, तो फिर कभी आपकी कोई कार्रवाई यहाँ सुनवाई, कोई पूछने पटवारी वगैरह कोई नकल वकल लेना आया क्या यहाँ पर? नहीं, नकल वगैरह कोई लेने के लिए नहीं आते। कोई मुआवजे की बात? कोई मुआवजे कोई बात नहीं करते हैं और कोई फायदा नहीं, कभी कोई फायदा वगैरह आज तक कुछ नहीं मिला। ये तो आप खेती आपकी, तो फिर आप इसको ये पानी ये रोजी रोटी है हमारी, तो क्या करें। और फसल हो जाएगी इसमें? नहीं, फसल बोई है परंतु अभी तक तो उगी नहीं है। ये तो ये क्या भाई आप गेहूँ है कि जीरा? क्या है? जीरा है। जीरा है। तो जीरा क्या ये दूसरे पाउंड पिला रहे हैं इनको। तो जीरा क्या कुंटल पे क्या है भाव? क्या है जीरा का? कुंटल के हम सरकारी भाव होंगे 22-23 हज़ार। 22-23 हज़ार हाँ बोरी पे। ये इनका कहना है जो जैसे ये अभी पानी जो मेहणिया में, आप मैं कैमरामैन से कहूँगा ये बेल बतावे, इसमें पानी आगे चलता नहीं है, इसलिए इसमें मेहणिया डाल के धीरे धीरे 50 फुट मेहनत डला रहे हैं, डालते फिर वो पानी आगे भेज रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना ये है, कैमरामैन से कहूँ मेरी बात को आगे तक, ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक कोई ना तो प्रशासनिक अधिकारी कोई पहुँच पाता है। जो प्रदूषण के नाम से पिछले 18-20 साल से जो राजनीति की है, वो लोग आज जश्न मना रहे हैं और राजनीति में यहाँ आके किसानों की बात करते हैं, वहाँ पाली में जाके उद्योगपतियों से संपर्क करते हैं, उनसे तालमेल रखते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी हमेशा चलती रहे। और आज वो विभिन्न पदों पर भी चले गए और किसान, आज तक किसान जो जुड़ा हुआ था वो भी आज मुंह ताकता रह गया। इन किसानों की हत्या, एक तरह से हत्या कहूँ तो मैं इसमें कोई दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि एक हत्या जैसी हत्या है कि जीते जी इंसान को मार देना। और ये पानी आज तक बह रहा है, तो उसकी कोई कार्रवाई हुई न, प्रदूषण कम हुआ, न ही फैक्ट्रियों पे कोई अंकुश लगा और ना ही कोई इसका मुआवजा जो 2004 में जो मुआवजा सरकार ने, कोर्ट ने जो मुआवजा डिक्लेयर किया उसके लिए भी कोई कमेटी ने प्रयास नहीं किया। तो ये एक तरह से किसानों के घोर विरोधी टाइप ये काम कर रहे हैं, खुद की राजनीति रोटियाँ सेकने काम कर रहे हैं। और जिसका नतीजा है कि आज इस दूर दराज में यहाँ आया हूँ और वहाँ पे ये लोग मजबूरी में ये जीरे की और घोड़ा जीरा की फसल भी बो रहे हैं। और अब कितनी होगी कितनी नहीं होगी, महंगा खाद, महंगा डीजल, महंगी खड़ाई और अभी यूरिया डाला है और जीरा 22,000 कुंटल पे ये इन्होंने जीरा खरीदा है। और अभी ये एक आस और विश्वास है कि मेरी फसल होगी और फसल होगी तो ये कुछ बच्चों का पेट पालन करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस पाप किया है, जो इन प्रदूषण की लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने जो जानबूझ के उद्योगपतियों से मिलकर अपनी रोजी रोटी, अपना पद चमकाने के लिए काम किया है, वो इस हत्या के दोषी हैं, किसानों के दोषी हैं। और किसान की औलाद इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, उनकी हाय जरूर लगेगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प। मैं भी ये इष्ट वाला व्यक्ति हूँ, पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ। जो मैं देखता हूँ आंख में आंसू आते हैं, किस तरह से तारबंदी कर रहे हैं, रोजड़े आ रहे हैं, हिरण आ रहे हैं, किस तरह सूर आ रहे हैं, रात भर ये ऐसी सर्दी के अंदर 7 तापमान 5 तापमान के अंदर ये खेतों के अंदर रात को ये पानी के अंदर खड़े हैं और उकाली में खड़े हैं। तो मेरी मांग न तो जिला कलेक्टर से है और नहीं मांग मेरी किसी प्रशासन से है। मैं इस आवाज़ को उठाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये नदी के अंदर पाइप लगे और पाइप लगकर 6 फुट 7 फुट का पाइप लगकर इसको बालोतरा के बाहर तलवाड़ा जो मैदान है, पशु मेला है, उसके आगे इसको पानी को छोड़ दिया जाए। तो ये किसानों की 4-5 साल के बाद में फसल नदी ठीक हो सकती है, मीठी हो सकती है। पानी ये 6 महीने तक इस नदी में पानी चलता है, दिवाली तक पानी चलता है। लेकिन ये पानी की फैक्ट्री का प्रदूषित पानी आने से न तो उसकी रोकथाम सेटिंग हो रही है, हालांकि
कुछ प्रयास अच्छे किए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट पे भी प्रयास हो रहे हैं, फैक्ट्रियों की धरपकड़ हो रही है, लेकिन इसका स्थायी समाधान इसका पाइप है। और मैं इस मामले में मदन राठौड़ जी से, पीपी चौधरी साहब से, सबसे बड़ी बात हमारे लोकप्रिय विधायक भीमराव जी भाटी साहब जो अथक प्रयास करके विधानसभा में इस बात को रखा है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, उनसे जोर से आग्रह करूंगा कि आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भजन लाल जी से मिलकर और पालिका प्रदूषित पानी का एक पाइप 6 फुट 7 फुट का पाइप नदी में डाल दें और वो पानी पूरा सीवरेज का पानी, प्रदूषित पानी, वो बालोतरा का पानी इसमें शामिल करें और जोधपुर का पानी भी इसमें शामिल करें और वो पानी आगे जाकर तलवाड़ा में जाए ताकि इसकी किसानों की दशा सुधर सकती है, अन्यथा किसानों की स्थिति आने वाले समय और ख़राब होगी। कितना मिनट रह गया? धन्यवाद साहब।